लीड टू ए लीनियर कोरिलेशन। कोरिलेशन ध्यान रखना है। तो अब जो हम ग्राफ बनाते हैं एक्स और वाई, क्या बनाते हैं हम, एक्स और वाई, तो एक्स एक्सिस के ऊपर इंडिपेंडेंट रहता है, वाई एक्सिस के ऊपर क्या रहता है, डिपेंडेंट। तो हमें वहां पे वो दोनों का रिलेशन ढूंढना है। क्या ढूंढना है, रिलेशन, कि कौन से पॉइंट कितने रिलेशन के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। समझ में आ रही बात, अपने ग्राफ बना देना काफी ज्यादा, ठीक है। तो कौन से पॉइंट कितने पॉइंट्स के ऊपर, यानी कौन से यहाँ पे एक्सिस कितने पॉइंट के ऊपर क्या यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो एक्स और वाई का यहाँ पे रिलेशन बताने वाला जो चैप्टर है उसका नाम है लीनियर कोरिलेशन। इसके अंदर दो तरीके की मेथड हम सीखेंगे। एक मेथड हम कवर करेंगे कार्ल पियर्सन मेथड, और दूसरी मेथड कवर करेंगे हम रैंक मतलब स्पीयरमैन मेथड, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे रैंक कोरिलेशन मेथड भी कहते हैं। सबसे पहले इसके बोर्ड के वेटेज की बात कर दूं, आपके बोर्ड में इसका वेटेज कितना है और कितने मार्क्स का इसके अंदर सम आता है। तो चलिए पहले यहाँ पे बोर्ड के वेटेज की बात कर दूं मैं आपको। अब देखिए सेक्शन ए के अंदर 1 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, सेक्शन बी के अंदर 1 मार्क्स का आंसर इन वेरी शॉर्ट आएगा, सेक्शन सी के अंदर 2 मार्क्स का सम आएगा, सेक्शन डी के अंदर 3 मार्क्स का सम आएगा, एंड सेक्शन एफ के अंदर 5 मार्क्स का सम आएगा। मतलब टोटल इसका वेटेड 12 मार्क्स का है। एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का। समझ में आई बात। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे सेक्शन ए के अंदर 1 मार्क्स का एमसीक्यू है, सेक्शन बी के अंदर 2 मार्क्स की थियरी आएगी, सेक्शन सी के अंदर 3 मार्क्स का सम आएगा, सेक्शन डी के अंदर सेक्शन सी के अंदर 2 मार्क्स का सम आएगा, सेक्शन डी के अंदर 3 मार्क्स का सम आएगा, एंड सेक्शन एफ में 5 मार्क्स का सम आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो मेथड कवर करेंगे ना, 5 मार्क्स से कवर करेंगे। कौन सी कवर करेंगे, और मेथड 1 देखेंगे। कौन सी देखेंगे, मेथड 1। मेथड 1 कार्ल पियर्सन, पहले अपने कार्ल पियर्सन का पोर्शन करेंगे, फिर बाद में अपने स्पीयरमैन मेथड करेंगे। क्लियर हो गई बात। अब कार्ल पियर्सन के अंदर मेथड 1 देखो यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड 1, मेथड 1 जिसका नाम है कार्ल पियर्सन। चलिए अब एक चीज ध्यान रखिए, जब भी कार्ल पियर्सन मेथड बोले मेथड 1 के अंदर, तो अपने यहाँ पे फाइंड करना रिलेशन, जो कोरिलेशन है। कोरिलेशन अगर मैं सिंबॉलिकली बात करूं तो सिंबॉलिकली डिनोट होता है आर से। किससे डिनोट होता है, आर से। तो मेथड 1 कार्ल पियर्सन नंबर 1, व्हेन x बार एंड y बार आर इन इंटीजर्स। जब आपका x बार और y बार इंटीजर्स में होगा, इंटीजर्स मतलब कि जब आप x बार और y बार फाइंड करोगे ना, तो वो पॉइंट में आना चाहिए नहीं। जैसे कि यहाँ पे हो गया x बार इज इक्वल टू 140 एंड y बार इज इक्वल टू 160। आपने x बार और y बार फाइंड करा, वो पॉइंट में आया नहीं है। जब पॉइंट में ना आवे तो आपको ये वाली मेथड, ये वाली फॉर्मूला यूज करने की, r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड में रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर। समझ में आ गई बात। जब पॉइंट में ना आवे तो हमें ये वाली मेथड यूज करने की। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट लगा इसके अंदर। ये मेथड को हम जो दूसरे नाम से जाना जाते हैं, ये मेथड को अपने कहते हैं प्रोडक्ट मूवमेंट, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। ध्यान रखना हो ये चीज, कभी आपको डायरेक्टली एग्जाम में बोल दिया जाए कि फाइंड आउट लीनियर कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, तो डायरेक्टली ये मेथड लगा देने का। डायरेक्टली प्रोडक्ट मूवमेंट बोले तो डायरेक्टली ये मेथड हमको लगा देना। कोई डाउट लगा इसके अंदर। अब इसके रिलेटेड हम सम देखेंगे। क्या देखेंगे, सम। उसके पहले मैं कुछ आपको जानकारी देता हूं। जितने भी रिलेशन होंगे, प्रॉपर्टीज, तो देखो बेटा प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। जो भी आप आर फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे, आर की वैल्यू जो होगी -1 इज लेस देन इज इक्वल टू आर इज लेस देन इज इक्वल टू 1। आर मतलब के 0, -1 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी होगी नहीं। मतलब कि जो आर की वैल्यू होगी -1 से लेकर के 0 से लेकर के 1 इतने के बीच में रहेगी, उससे ज्यादा रहेगी नहीं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ही है। जब आपका r इज इक्वल टू -1 आ जावे तो इसे अपने कहेंगे परफेक्टली पॉजिटिव। क्या बोलेंगे, जब सॉरी नेगेटिव, -1 है तो परफेक्टली नेगेटिव। जब r इज इक्वल टू 1 आ जावे तो इसको अपने कहेंगे परफेक्टली पॉजिटिव।
अब देखो यहाँ पे -1 इज लेस देन इज इक्वल टू 0 रहे, यानी आपकी वैल्यू जो है माइनस में आवे, किस में आवे, तो इसको अपने कहेंगे पार्शियली, क्या बोलेंगे, पार्शियली निगेटिव। और जब न्यू रहे 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 1, मतलब पॉजिटिव में जावे, किस में जावे, पॉजिटिव, तो इसको कहेंगे पार्शियली पॉजिटिव रिलेशन। तो ये प्रॉपर्टीज याद रखना आपको, 4 प्रॉपर्टीज है। और जब लास्ट वाली आपको बता दो r इज इक्वल टू 0, ये रेयर में रेयर फाइंड होता है, इसको बोलेंगे नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन हमें मिला हुआ नहीं है। तो देखो प्रॉपर्टीज नंबर 1, हमारी जो r की वैल्यू है, एमसीक्यू के लिए आएगा, r की वैल्यू कितने के बीच में देती है, तो -1 इज लेस देन इज इक्वल टू 0, या फिर r, या तो 0 देके रखेंगे या तो r इज लेस देन इज इक्वल टू 1। -1 से छोटी नहीं होती है और 1 से बड़ी होती है, कोई डाउट लगा इसके अंदर, ठीक है। और उसकी 4 प्रॉपर्टीज है। जब r इज इक्वल टू -1 रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, परफेक्टली नेगेटिव। जब r इज इक्वल टू 1 रहेगा हमें क्या मिलेगा, परफेक्टली पॉजिटिव। जब -1 इज लेस देन इज इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या मिलेगा, पार्शियली नेगेटिव। जब 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा, पार्शियली पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात। एंड जब r इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या मिलेगा, नो रिलेशन। चलिए अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं, सम देखते हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक में 2.1 जो है वो कोई काम की एक्सरसाइज नहीं है। 2.2 खोलिए, 2.2 के अंदर सम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आराम आराम से पढ़िएगा, बोलिए क्या दिया हुआ है। From the following information obtained from a sample of 7 families of a society regarding height of father in centimeters and height of his adult son in centimeters, calculate the correlation coefficient. देखो बेटा, आपको बोल दिया जाएगा एक फादर और एक सन की हाइट को कैलकुलेट करना, और नीचे बोल दिया जाएगा कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जब भी ऐसा बोले कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब वो यूनिट नंबर 2 का है। किसका सम है, यूनिट नंबर 2, पार्ट 1 का। कौन सा, पार्ट 1 का। चलिए अब जो ऊपर जो फादर की हाइट दी हुई है ना, उसको लिखेंगे तो उसको x बोलने का, क्या बोलने का बेटा, x। चलिए बोलिए x, आराम आराम। 170 169 169 168 168 167 167 166 166 165 165 164 164। डन। चलिए जो नीचे सन है उसको y बोलिए। 172 172 168 168 170 170 168 168 165 165 167 167 166 166। ठीक है, ये हो गया। ये क्वेश्चन उतार लेने के बाद में अब हमें मेथड डायरेक्ट नहीं लगानी है, हमें x बार और y बार फाइंड करना है, फिर हमें पता चलेगा हमें कौन सी मेथड यूज करनी है। चलिए पहले इसका टोटल मारने का, एक जन x का टोटल मारो, एक जन y का, इसका टोटल मारो, एक जन इसका मारो। x का 1169 चलो x का आया 1169, y का मान 11। चलिए अब यहाँ पे हम x बार फाइंड करेंगे, तो x बार कैसे फाइंड करते हैं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला इज इक्वल टू xi मतलब जो टोटल आया 1169, इसको xi बोलेंगे। n मतलब काउंट करने का, 1 2 3 4 5 6 7 167। तो x बार की वैल्यू कितनी है, 167, इसको मैं बॉक्स बना रहा हूँ। डन। चलिए अब अपने y बार फाइंड करेंगे, तो y बार का फॉर्मूला था सिग्मा yi अपॉन n, मतलब ये yi का पूरा टोटल यानी 1176, और n तो हमने काउंट करा, n मतलब 7, तो 168, मतलब ये पॉइंट में नहीं आया। किसमें नहीं आया, पॉइंट में ना आवा तो इंटीजर है क्या ये, तो हमें पता चल गया ये वाली मेथड यूज होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगा देने का। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, r इज इक्वल टू, r लगाना जरूरी हो, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड में रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये क्लियर हो गई बात। चलिए अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला बताएगा हमें आगे क्या करना है, तो हमें x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का कॉलम बनाना है। यहाँ कॉलम बनाइए, x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार। अब देखो x बार क्या फाइंड कर रहा है, 167, तो यहाँ लिख दो 167, पेंसिल से लिख देगा। y बार क्या फाइंड कर रहा है, 168, तो यहाँ लिख दो 168, लिख दिया यहाँ पे हमने ऐसे। चलिए अब ये जो सारी xi है ना, ये सारी xi
ये इसमें से इसको माइनस करने का, यानी कि इसमें से x बार को माइनस करने का। चलिए 170 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 3, चलिए 2, उसके बाद 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस, देखो ये 0 होना चाहिए, हो गया 0, ये 0 कंपलसरी आएगा, ये मेथड जब यूज करोगे तो 0 आना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, अब ये सारी yi में से इसको माइनस करना है, तो 172 माइनस 118 कितना है 4। चलिए अब ये करिए 0 उसके बाद 2 उसके बाद 0 उसके बाद माइनस 3 माइनस उसके बाद माइनस 1 माइनस उसके बाद माइनस 2, ये क्या हो गया 0 हो गया ना, 4 + 2 6 है, ये 6 0 होने चाहिए कंपलसरी, ये दोनों 0 आएगा तो अपनी मेथड राइट जा रही है। अब देखो अब तुमको क्या चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए मतलब मल्टीप्लाई, तो कॉलम क्या बनेगा x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार बन गया यहाँ पे। चलो अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को, ठीक है 4 3 जा 12 2 0 जा 2 1 जा 0 0 जा 3 1 जा 2 1 जा माइनस माइनस 3 2 जा माइनस माइनस। चलिए ध्यान दें कितना 25 आ गया यहाँ पे। अब तुम्हें क्या चाहिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और y माइनस, चलिए यहाँ कॉलम बना दीजिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर एंड y माइनस वाई बार का स्क्वायर। अब देखो ये जो x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 4 1 0 1 4 और 9 टोटल बोलिए 28 आ गया 28। चलिए अब ये y माइनस वाई बार का, तो 4 का स्क्वायर 16 0 का 0 4 0 9 1 और 4। देखिए एक चीज ध्यान रखो, जब भी हम माइनस वाली वैल्यू को स्क्वायर करते हैं तो माइनस वाली वैल्यू को स्क्वायर करने पे प्लस में हो जाता है, किसमें हो जाता है, चलिए इसका 34 हो गया ये। चलिए हम यहाँ रखते हैं अपने r इज इक्वल टू, अब पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट, तो x माइनस एक्स बार ये इसका टोटल ये आया 25, तो हमने रख दिया यहाँ पे 25 डिवाइड में रूट x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो ये आ गया 28, तो हमने रख दिया 28 एंड मल्टीप्लाई बाय ये आ गया 34, y माइनस वाई बार का स्क्वायर मतलब ये आ गया 34, हमने यहाँ रख दिया वैल्यू को। चलिए अब r इज इक्वल टू 25, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना 952। चलिए अब देखिए, अब ये टोटल आ जाने के बाद में r इज इक्वल टू 25 डिवाइड में इसको रूट में से बाहर निकाल 30.85 आगे एक 2 डिजिट और बोलिए 30 आगे 2 डिजिट और बोलने का इसके डबल 2 यानी 4 डिजिट तक के लेके जाने का। चलिए अब यहाँ पे डिवाइड करिए 0.81 उसके बाद दूसरा क्या 25। देखिए तो अब यहाँ पॉइंट बदलने जैसा नहीं है, तो अपने ऐसे लिखने का r इज सिमिलर टू 0.82 ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद में हाँ जरूरी है, उसके बाद में ऐसे यूं डबल लाइन, उसके बाद में चलने क्या करना है ऐसे बॉक्स कर, तो ही आपको मार्क्स मिलेगा वरना मिलेगा नहीं। कोई डाउट लगा इसके अंदर, और इसको भी पूरा बॉक्स में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करने का बॉक्स। समझ में आ गई बात। तो ये कौन सी मेथड थी, फर्स्ट मेथड कैलकुलेशन। कितने मार्क्स में सम आता है ये 5 मार्क्स में, इजी पड़ गया सम, ठीक है कर लीजिए। फिर दूसरा करा